बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान दासत। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है, लेकिन जो सेहत का शोबा है उन्होंने आवाम को आगाह कर दिया है कि मुहर्रम में आप लोग ख़ास तौर पे मजालस और जुलूस में जो है मास्क का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि एक वाहिद यही हल है अपने आप को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए। और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि औरंगी टाउन के जो डिप्टी कमिश्नर हैं तहा सलीम, उन्होंने जो है पूरे इमाम बारगाह और जो गुजरगाह है उनका जो है जायज़ा लिया। और इसी के साथ साथ औरंगी के भी जो डिप्टी कमिश्नर हैं अली ज़ैदी, उन्होंने भी जो है पूरा जुलूस और बाकी जितने भी इंतज़ामात थे उन सब का जायज़ा लेते हुए जो है पूरा विज़िट किया। और जो है इसी के साथ साथ प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करते हैं कि कुछ दिनों पहले जिस तरह से जमात इस्लामी के MPA रशीद जो है उनको गिरफ़्तार किया और वाटर बोर्ड के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट के दौरान जो है क्या मामलात हुए, ये मैं पूरी डिटेल जमात इस्लामी के जो हमारे पास रहनुमा है उन्हीं से मैं जानूंगी कि किस तरह के मामलात वहाँ पे क्या मैस क्रिएट हुआ था कि गिरफ्तारी तक बात पहुँच गई है। अब जो है वो जमात इस्लामी स्टिल अभी तक प्रोटेस्ट कर रही है, FIRs नहीं हो पा रही हैं, क्या मामला है, इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। मैं स्टूडियो से ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी से जुनैद मुकाती। से मैं खुश आमदीद कहूँगी आपको सर, खैरियत से। सर, ये जो अभी 2 दिन पहले जो वाक़या हुआ था, MPA रशीद साहब जो उनको गिरफ्तार किया, तो क्या मामला ऐसा हुआ था कि मतलब ये बात गिरफ्तारी तक पहुंच गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपका और K21 का शुक्रिया अदा करते हैं। दरअसल बात यह है कि इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है वो ये है कि ईद से बारिशें चल रही हैं, लेकिन कराची में अभी भी पानी भरा हुआ है। जी जी। और कराची के जो हालात हैं वो ये है कि लोगों के घरों में गटर के पानी हैं। हम्म। लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, लोग नमाज को नहीं जा सकते, लोग वज़ू नहीं कर सकते, लोग बाहर निकलने से बिल्कुल। और अरबों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है। अभी भी कपड़ा मार्केट के अंदर पानी भरे हुए हैं, लोगों की गोडाउंस में पानी है। हम्म। तो इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी वाटर बोर्ड अपनी नाअहली की वजह से पूरे शहर को इसने बर्बाद किया हुआ है। तो लिहाजा लियारी की सूरत हाल तो क्या कहूँ मैं। मेरे अपना एरिया जो है बेंगलोर टाउन सोसाइटी, आदमजी नगर, यूनियन कमर्शियल एरिया, शबीराबाद, इसमें भी पानी भरा हुआ है अभी तक। ये पोश एरिया है, कराची का वो एरिया है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, जहाँ पे ताजिर बिरादरी रहती है। जब हम टैक्स देते हैं उसके बाद भी 15-15 20-20 दिन हो गए, मैंने MD से रब्ता किया है, मैंने चीफ इंजीनियर से रब्ता किया है, लेकिन जी। कोई सुनवाई नहीं है। पानी आगे निकल ही नहीं रहा। तो सीवरेज भरी हुई है। इसी तरह लियारी में भी यही हाल है कि लोग घरों से निकल नहीं सकते। वाटर बोर्ड से कह रहे हैं, वो गाड़ियां नहीं देते। देखें, अगर वाटर बोर्ड की कोई गाड़ी निकलती है या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कोई गाड़ी निकलती है तो पीपल्स पार्टी के कारकुनान या उसके जो उम्मीदवारान हैं वो उस पर झंडा लगा देते हैं कि भाई ये पीपल्स पार्टी करा रही है। जी पीपल्स जी। पार्टी कैसे करा रही है? क्या ये पीपल्स पार्टी के जो कायदीन है उनकी वालदा क्या जहेज में ये पैसे लाई थी? ये तो सरकारी काम है। वाटर बोर्ड की गाड़ी जो है वो हमारे टैक्सों से ली हुई है। तो पीपल्स पार्टी का इससे क्या ताल्लुक है? DMC के जितने भी काम है वो हर गाड़ी पे अपना झंडा लगा देते हैं। कहीं कोई सीवरेज का मसला है, कहीं कोई सफाई का मसला है, कहीं कोई भी मसला होता है, ये अपने झंडे लगा लेते हैं। तो जब जी। तुम हर गाड़ी पे अपने झंडे लगाते हो तो तुम फिर हर जो काम भरे हुए हैं गटर के पानी और जो सड़कें टूटी हुई हैं वो भी आपके ऊपर आएंगी। तो अब ये कि पूरे कराची के अंदर को छोड़कर लियारी के अंदर मुसलसल ये मसला है। लियारी से जो हमारे सर, MP हैं कराची को अब्दुल भी नहीं छोड़ रशीद, सकते, कराची के भी कई इलाकों में इस तरह से जी आज हाँ, भी अभी अब्दुल पानी रशीद जमा है। हैं, लियारी से हमारे MP हैं। उन्होंने अपनी तनख्वाह के सारे पैसे लियारी के सीवरेज लाइन की तब्दीली में लगा दिए। अब उसके बाद MD वाटर बोर्ड से रब्ता करते हैं, चीफ इंजीनियर से रब्ता करते हैं कि भाई आप गाड़ी भेजें, आप ये सीवरेज का मसला है इसको हल करें, बड़ी स्कीम की लाइनें हैं उसको आप सही करें। तो वो जवाब ही ना दें 20-20 दिन तक। तो फिर आदमी क्या करता है? जब इसके घर के अंदर गटर का पानी हो, गैस उसके घर में आ नहीं सकती, मीठे पानी और गटर का पानी मिल रहा है, उसके पास पीने के लिए पानी नहीं है, उसके पास वजू करने के लिए पानी नहीं है, तो फिर लोग सड़कों पर आते हैं। जब लोग सड़कों पर आकर उन्होंने एहतजाज किया तो अब पीपल्स पार्टी को ये पता है कि कराची से इनको इस बार कुछ भी नहीं मिलना है। अच्छा। इसलिए इन्होंने क्या किया है कि SSP को लारकाना से बुलवाया है।
कौन सा एसएसपी को? एसएसपी जो है आपके लियारी के, अच्छा अच्छा। उनको लारकाना से बुलवाया है। और वो लारकाना से इसी मिशन पर आया है कि जिस तरह इंटीरियर सिंध में इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में जो गुंडागर्दी, जो बदमाशी करके रिजल्ट चेंज किए हैं, और जो बदमाशी की है, अब उनको पता है कि लियारी से अगर पीपल्स पार्टी हार जाएगी, इंशाल्लाह बुरी तरह से हारेगी, तो उनको ये डर है कि पीपल्स पार्टी हार गई लियारी से तो फिर ये कहाँ मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। तो इन्होंने एएसपी, एसएसपी और आपका जो एसएचओ है, वो सारे लोग बाहर से बुलाएं, इंटीरियर सिंध से बुलाएं। और वो चाहते हैं कि कराची में अगर इलेक्शन हो तो वो पूरा इलेक्शन हाईजैक हो जाए। तो अब जैसे ही उन्होंने, एहलियान मोहल्ला ने प्रोटेस्ट किया और वो सड़कों पर आए कि भाई ये सीवरेज लाइन को खोलें, ये सीवरेज के मसाइल हल करें, हमारे घरों में, हमारी गोदामों में, हमारे उसमें सारे घरों के अंदर और जितना भी वो है सड़कों पर सीवरेज का पानी है, हमारी मसाजिद के अंदर सीवरेज का पानी है। तो 20 दिन हो गए, मजाक तो नहीं है, एक दिन 2 दिन समझते हैं हम, बहुत ज्यादा अगर प्रेशर है तो, लेकिन 20 दिन तक अगर ना खुले तो फिर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो पीपल्स पार्टी के जो पीपल्स पार्टी के जो वहां के नुमाइंदे थे, उन्होंने वहां पर आकर हमला किया और उन्होंने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मारना पीटना शुरू कर दिया, उनके टेंट उखाड़ दिए। तो जब उन्होंने उसको उखाड़ा तो हमारे लोग जख्मी हुए। अच्छा, पीपल्स पार्टी के लोग वहाँ पे खुद पीपल्स पार्टी आके के जो उन्होंने ये वहां सब से, किया? जी, वो उन्होंने किया। और वो जो कौम, इनके बल्दियाती नुमाइंदे हैं, उन्होंने आके वहां पे मारपीट शुरू की और वहां पर सारे कैंप उखाड़ दिए, बदमाशी की। फिर पुलिस आई, फिर पुलिस ने जाहिर है उनकी सरपरस्ती की और हमारे 5 कारकुन शदीद जख्मी हैं। एक के नाक की हड्डी टूट गई है, एक के हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। तो वो सब हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में भी हैं। तो बात यह है कि जब उन्होंने ये सब किया तो हमने कहा कि भाई इनकी एफआईआर काटें आप। तो पुलिस ने भी आकर उनकी सरपरस्ती की। जब हमारे एमपीए ने उनसे बात की एसएसपी से, तो एसएसपी कहता है कि भाई एएसपी जो कर रहा है ना, तो आप मुझे फोन क्यों कर रहे हैं। तो अच्छा। उसने उनकी भी बात नहीं सुनी। फिर आईजी से हमारे एमपीए ने बात की, अब्दुल रशीद साहब ने। जी हाँ, तो आईजी ने भी जाहिर है उनकी बात तो सुनी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है। तो फिर है ना, अब लोग कल जमा हुए और फिर उन्होंने एफआईआर काटने के लिए दरख्वास्त दी, तो थाने ने एफआईआर नहीं काटी, एसएसपी ने भी नहीं सुनी। तो फिर उन्होंने कल घेराव किया एसएसपी ऑफिस का, वहां पे धरना दिया जमात इस्लामी ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह रात को एफआईआर, साहब खुद उसमें मौजूद थे। जी। रात को एफआईआर तो उनके खिलाफ कट गई है। लेकिन हम मुतालबा करते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी और किन किन के खिलाफ एफआईआर कटी है? जो वहाँ के जिन लोगों ने हमला किया है उनको, जाहिर है मोहल्ले वो भी वहीं पे रहते हैं, तो लोग जानते हैं ना कि भाई ये फला आदमी था, फला आदमी था। तो उन सब के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई। अच्छा, तो जब पीपल्स पार्टी जो है इतनी स्ट्रांग थी, वो एफआईआर नहीं कटने दे रही थी, तो फिर कैसे एफआईआर कटी है? उसके एसएसपी ऑफिस का घेराव किया, सारे लियारी के लोग निकल आए और उन्होंने एसएसपी ऑफिस का घेराव किया, तो पुलिस भी मजबूर हो गई। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल रात को उनकी एफआईआर कटी है, लेकिन 2 दिन बाद कटी है। अब आप मुझे बताएं कि अगर पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत नहीं सकती तो वो इलेक्शन को हाईजैक करना चाहेगी कि लाड़काना से एसएसपी लाएगी और दादू से और दीगर इलाकों से एसएचओ ला के लियारी में लगाएगी। तो इतना आसान नहीं है। मतलब पीपल्स पार्टी को समझना चाहिए कि ये इंटीरियर सिंध नहीं है, ये कराची है। इस कराची के अंदर लोगों ने इलेक्शन लड़े हैं और बहुत मुश्किल हालात में लड़े। उस हालात में लड़े हैं जहां पे इलेक्शन लड़ने का मतलब ये है कि आप अपनी मौत को दावत देंगे। तो फिर ये कराची में अगर ये समझते हैं कि इस तरह बदमाशी करके ये इलेक्शन जीतेंगे या इलेक्शन का रिजल्ट चेंज करेंगे, तो इंशाल्लाह इनको मुकम्मल तौर पर नाकामी होगी, शिकस्त होगी। ठीक है जी, हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से सरदार नज़ाकत साहब। खुशामदीद कहूँगी। जुनीद साहब हमारे साथ पहले से मौजूद है जमात इस्लामी से। सर, जुनीद कादी साहब का कहना यह है कि जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। जो 2 दिन पहले जो वाक़या पेश आया, इनके एमपीए अब्दुल रशीद जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया और जो है वो पानी के मतलब वाटर बोर्ड के अगेंस्ट जो है वहाँ के अहले मोहल्ला के साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो सीवरेज की लाइन्स हैं वो टोटली ब्लॉक थी।
तो पीपल्स पार्टी का उसमें कोई किरदार नहीं है, क्योंकि कितनी मरतबा कंप्लेंट्स की गई हैं, लेकिन कोई जो है वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट से कोई आके जो है ये मसला हल नहीं कर पाया था। बिलाखिर जो जमात इस्लामी ने वहाँ की जो है मोहल्ले के साथ मिल के जो है इस प्रोटेस्ट का वो हिस्सा बने, तो वहाँ पे अब्दुल रशीद साहब ने काफ़ी कांटेक्ट किया एसएसपी से भी कि यहाँ पे तो मामला ही बिगड़ रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के कुछ कारकुनान आ गए थे और वहाँ पे एक मैस क्रिएट हो गया था। खैर, पर उसके बाद जो है वो एसएसपी ने उनको जो है कह दिया कि जब नहीं, एसपी से पहले एएसपी से कांटेक्ट किया था, तो एएसपी की कंप्लेन उन्होंने एसएसपी को की, तो उसके बाद वो कहते हैं कि भाई जो एएसपी कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। तो उन्होंने किसी किस्म का कोई उनके साथ ताउन नहीं किया, एएसपी ने कोई ताउन नहीं किया। फिर एक जो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। तो इसमें वो कहते हैं, ये जुनेद साहब कहते हैं कि ये जो पूरा मामला है इसमें लाड़काना से लाया हुआ एसएसपी और एसपी जो हैं वो इनकी इन्वॉल्वमेंट है कि पीपल्स पार्टी अपना जो है वहाँ पे होल्ड चाहती है। आप क्या कहते हैं इस पर? बहुत शुक्रिया। मैंने इनकी पूरी बात तो नहीं सुनी, मैंने आपको इसलिए पूरा जी, जी, बयान कर दिया। बिल्कुल। देखें, एक तो पहली बात है कि पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस सिंध के अंदर एक रवाज ये भी है कि जिसने कोई थोड़ी बहुत सियासत जिंदा रखनी होती है वो पीपल्स पार्टी को बुरा भला कह के अपनी सियासत जिंदा रखता है। एक इंसिडेंट हुआ, मुझे भी पता है इस सारी चीज़ का। जमात इस्लामी, हमारे जमात इस्लामी के जितने लोग हैं हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। हाफिज़ नईम साहब के साथ हमारे ज़ाती ताल्लुकात भी हैं, पॉलिटिकल हमारे रिलेशंस भी हैं, बहुत काबिल एहतराम है जमात इस्लामी के लोग। लेकिन कुछ अरसा से आपने देखा कि जो जमात इस्लामी के MP हैं अब्दुल रशीद साहब, वो जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए और हमारी लीडरशिप के लिए। हालांकि पिछले साल में अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ मीटिंग्स करने भी आते थे, नासिर हुसैन शाह साहब के साथ बल्दियात के इशूज़ पे, सिविक इशूज़ पे। लेकिन कुछ अरसा से उन्होंने एक इस तरह की पॉलिटिक्स की तरफ गए। देखिए, उनका अपना एक पॉलिटिक्स का अंदाज़ है, मैं उस पर तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन देखें, कोई लाड़काना से आके एसएसपी लग जाता है, या एसएसपी तो बेसिकली वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के एसएसपी होते हैं। वो इस्लामाबाद का भी लग सकता है, वो कराची का, इस्लामाबाद, अभी सिंध का एसएसपी एजेके का आईजी लगा हुआ है। तो अब एजेके वाले बोले कि सिंध से आईजी उठा के यहाँ पे क्यों लाया? ये तो बिल्कुल ऐसी फिजूल बातें। और ज़ाहिर जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है कि पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के जो एसएसपीज होते हैं या डीआईजीज होते हैं या एएसपी होते हैं, वो कहीं भी सर्व कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ जिस तरह कुछ लोग, ज़ाहिर है अल्ताफ हुसैन साहब का जो व्यू पॉइंट था उसको आज भी लेके चल रहे हैं, और आज मेरे ख्याल में सिंध और कराची को अलग अलग करके डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सिंध, कराची और कराची में रहने वाले जितने लोग हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो हम ये समझते हैं कि सूबा सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और मुराद अली शाह साहब सूबाई चीफ मिनिस्टर हैं और हमारे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। लेकिन अब्दुल रशीद साहब, हालांकि मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ, लेकिन जिस तरह की तकरीरें उनकी वायरल हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इस तरह हम जमात इस्लामी की लीडरशिप के लिए हमने कभी कुछ नहीं कहा, कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि धरने भी हुए, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जाके इनके साथ डायलॉग भी किया। आपको याद होगा पिछले अरसे में हाफिज नईम साहब की खिदमत भी है इस शहर के लिए, जमात इस्लामी की खिदमत है। नियामतुल्लाह खान साहब ने इस कराची के लिए बहुत काम किया है। ज़रूरत इस अमर की है कि हमें अपना अपना पॉलिटिकल टेम्परेचर थोड़ा लो करने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें एकदम से मैं अगर जमात इस्लामी पे थूक दूँ या एमक्यूएम के दोस्तों पे, या ये मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर इनके कोई भी ग्रीवेंसेस हैं, इन्होंने बात की है, मैं अपनी लीडरशिप से बात करूंगा। अगर कोई किसी तरह की रिजर्वेशन जमात इस्लामी की जो लीगल और एक आइन के अंदर रहते हुए और कानून के अंदर रहते हुए जो भी इनकी ग्रीवेंसेस हैं पुलिस के हवाले से, मैं इंशाल्लाह मैं इनको यकीन दिलाता हूं, मैं कोई कंट्रोवर्शियल पॉलिटिक्स की तरफ हम जाना ही नहीं चाह रहे हैं। इसलिए कि अगर यहाँ लियारी में जमात इस्लामी प्रोटेस्ट कर रही है तो जमात इस्लामी का पूरा हक है जमात इस्लामी प्रोटेस्ट करे। हमारे जितने डायलॉग हुए जमात इस्लामी के साथ, जब ये प्रेस यहाँ पे प्रेस क्लब के साथ बैठे हुए थे, बड़े अच्छे पीसफुल डायलॉग हुए। हमारा इदारा नूर हक में जाना आना होता है, हमारी लीडरशिप, मुराद अली शाह साहब वहाँ पे गए, वहाँ पे बात की है। तो छोटे मोटे इंसिडेंट को लेके इस तरह के जहर घोलना और बिलखुसूस जमात इस्लामी की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आना कि लाड़काना से या कहीं और से एसएसपी लाके यहाँ पे, भाई लाड़काना, ये लाड़काना भी सिंध का शहर है और कराची भी सिंध का शहर है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लोग कहीं भी सर्व कर सकते हैं।
आप अंदाजा कर लेना, यहाँ कराची में आप देख लें कि मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के लोग आके यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। एसएसपी सेंट्रल का ताल्लुक पंजाब से है, तो अब बोले कि जी पंजाब से आके यहाँ पे क्यों सर्व कर रहा है, ये थोड़ी सी मुनासिब नहीं है बात, क्योंकि हम जब टीवी पे बैठ रहे होते हैं तो हमें कुछ लोग सुन रहे होते हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है वो एक्सप्रेशन लेती है। माजी के अंदर भी इस तरह की स्टेटमेंट देके पॉलिटिकल पार्टीज ने इस शहर के अंदर लासानियत को हवा दी है, और जिस तरह एमक्यूएम ने पॉलिटिक्स की है, और अब मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम एक कौमी धारे के अंदर आके पॉलिटिक्स कर रही है, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो जमात इस्लामी का तो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं था कि जमात इस्लामी के लोग तो मेरे ख्याल में बिल्कुल कंप्लीटली वो एक नज़्म ज़ब्त और बड़े अच्छे तरीके से वो सारे बात करते थे। लेकिन ये अब्दुल रशीद साहब की जो चीज़ें वायरल हो रही हैं या जो तकरीरें वो कर रहे हैं, देखें तमीज़ तहजीब के दायरे के अंदर रह के कोई भी बात करे तो वो काबिले एहतराम भी होती है और सुनने वाली भी होती है और उसके ऊपर अमल भी हो जाता है। लेकिन अगर आप हमारी लीडरशिप के लिए कोई बात करेंगे तो फिर जाहिर है वहाँ पे पीपल्स पार्टी भी है, वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी के, जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरम बेनजीर भुट्टो के चाहने वाले भी मौजूद हैं वहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं इन दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जमात इस्लामी के दोस्तों से, और अपने जो लियारी के हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुन और जो ओहदेदार मुझे सुन रहे हैं, कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लेके आए। हमने कोई, देखें अल्ताफ हुसैन ने इस शहर के अंदर जो कत्ल गारत करवाई, कोई भी बंदा शहर छोड़ के नहीं गया, ना जमात इस्लामी छोड़ के जा सकी, ना पीपल्स पार्टी, ना दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी। हमने इसी शहर के अंदर रहना है। आप जिस तरह की स्टेटमेंट दें, जिस तरह का आपका एटीट्यूड हो, लेकिन इसी शहर के अंदर हम सब ने रहना है, मिलजुल के रहना है, और मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए, शहर और सूबे के लार्जर इंटरेस्ट के लिए हमें पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाना चाहिए, और एक दूसरे की जातियात के ऊपर जाती एहतराम मेरे ख्याल में कभी खत्म नहीं होना चाहिए। जमात इस्लामी से कम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि जमात इस्लामी के लोग, जिस तरह अब्दुल रशीद साहब की एक दो वीडियो मैंने भी देखी है कि जिस तरह उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए कुछ बातें की है, ये गैर मुनासिब है। देखें बातें करने पे आए तो मेरे ख्याल में जितना मुआद जमात इस्लामी के लिए मेरे पास है वो मैं 1 घंटा यहाँ पे बैठ के स्पीच कर सकता हूँ। लेकिन मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम पॉलिटिकल वर्कर की रिस्पेक्ट करते हैं। देखें हाफिज नईम साहब ने इतना लंबा वहां पे प्रोटेस्ट किया, कितने मुज़ाकरात हुए उनके साथ, बड़े पीसफुली मुज़ाकरात हुए, और इस शहर के इंटरेस्ट के लिए कर रहे थे। आज हाफिज नईम साहब की रिस्पेक्ट जो है पूरे पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल वर्कर कर रहे हैं। मेरा जमात इस्लामी से ताल्लुक नहीं है, मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ, लेकिन हाफिज नईम साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूँ। सुराजुल हक साहब और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज जमात इस्लामी के साथ में हैं कि जो बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं। लेकिन कुछ लोग अगर उनको किसी तरह से कोई विनिंग पोजीशन मिल गई है तो उनको हजम करने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ लोग अपने नजरियात या अपनी सोच या अपनी लैंग्वेज दूसरे के ऊपर थोपने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, सरदार नज़ाकत साहब की गुफ्तगू जो है सबीना सुनी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो है जुनैद मुकादी साहब से मैं ये बात कहना चाहूँगी, जैसे उन्होंने कहा सरदार नज़ाकत साहब ने कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मिल बैठ के बात करें, इसमें कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जिससे आवाम और बाकी और लोगों के ऊपर एक गलत तासर जाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू चल रही थी जो 2 दिन पहले वाक़या पेश आया लियारी में, जमात इस्लामी और जो है बाकी पुलिस के बीच में जो मामला थे वो अब कहाँ तक पहुँचे। इससे पहले सरदार नज़ाकत साहब का बहुत ही अच्छा मैसेज था ब्रेक से पहले कि जो मामला हैं मिल बैठ के जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह से टीवी शोज़ या आवाम के बीच में इस तरह की बातें करके जो ये थोड़ा से एक दूसरी तरफ ये मामला चले जाते हैं। जुनैद साहब, सरदार साहब की पूरी गुफ्तगू आपने सुनी, इस पर आपका क्या कहना है? देखें ये सियासी सोच है और अच्छी सोच है, और हम भी बिला वजह किसी से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन बात यह है कि एक अवाम का मुंतखब नुमाइंदा, एक सूबाई असम्बली का मेंबर, जिसका एक रोल रहा है पिछले 4 साल में सूबाई असम्बली के अंदर कि उसने अपोजिशन बराए अपोजिशन नहीं की है, बल्कि उसने कराची के अवाम के हक के लिए बात की है, लियारी के अवाम के हक के लिए बात की है, ये सब जानते हैं। एक MPA को आपका ASP मारे, उसके कपड़े फाड़ दे, उसको गिरफ्तार करे, उसके 15 कारकुनान को गिरफ्तार करके ले जाए, तो पीपल्स पार्टी सियासी जमात है, सियासी इंतकाम पे यकीन नहीं रखती।
हम भी समझते हैं कि पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, वो आम लोगों की तरह नहीं है जो रिवेंज वाले और दीगर सियासी लोग जो करते हैं कि भाई मुखालिफ है तो उसको अंदर बंद कर दो जी। लेकिन अगर उसने उसको नोचा, हमारे एमपीए को मारा, एक अवाम का मुंतखब नुमाइंदा, तो अगर वो बोलता है कि भाई मेरे साथ ये हुआ है तो आप उसकी एफआईआर दो दिन तक, आप जब तक एसपी ऑफिस का घेराव नहीं किया गया और धरना नहीं दिया गया, 2 दिन तक आप क्यों नहीं उसकी एफआईआर कटी? एफआईआर काटें आप। अगर उसने झूठी एफआईआर काटी है तो वो सी क्लास हो जाएगी। तो अगर सच्ची एफआईआर है, सच्ची एफआईआर है, जी हाँ, वजीर आला से भी हमारे एमपीए की बात हुई है और सबसे हुई है। दूसरी बात ये है कि देखें, बात ये है कि एक वाटर बोर्ड का मसला है, वाटर बोर्ड का मसला है। वाटर बोर्ड अगर काम नहीं कर रहा है तो जाहिर है वो पीपल्स पार्टी के अंडर में इस वक्त वजीर जो बल्दियात हैं सिंध के नासिर हुसैन शाह, मेरा भी उनसे ताल्लुकात हैं, जानते हैं हम उनको, तो वो उनके अंडर में है। देखिए इस वक्त जो शहर में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है या जो बदनामी हो रही है या लोगों के जो अरबों रुपए का जो सामान बह गया है या बैठ गया है या सड़कें बह गई हैं, तो ये सब वाटर बोर्ड की वजह से है। तो वाटर बोर्ड को आप अगर चेक नहीं करेंगे, उन पे भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। मतलब मैं 2000 में नेमत साहब के साथ था, मैं मुस्तफ़ा कमाल के साथ भी चेयरमैन था और मैं वसीम अख्तर के साथ भी चेयरमैन था। 3 बार से मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुंतखब हो रहा हूँ। मुझे पता है कि वाटर बोर्ड क्या कर रहा है, वो क्या है, वाटर बोर्ड का मसला क्या है, वाटर बोर्ड को सही किस तरह किया जाता है। तो अगर आप वाटर बोर्ड के ब्यूरोक्रेसी को आप आज़ाद छोड़ देंगे कि वो एक रोडिंग और सकिंग मशीन है। अभी आप कह रही थी, अब मुझे बताएं, कपरा मार्केट और खारादर की ये हाल है, वहाँ पर इतना बड़ा इमाम बारगाह है, वहाँ पे मजालिस कैसे होंगे जहाँ गटर का पानी जमा होगा, लोग गटर के पानी कूद के जाएंगे। तो ये इमरजेंसी काम होना चाहिए। 24 घंटे बारिश आई है, लेकिन बारिश आए तो शहर थोड़ी तबाह हो जाए। आपने शहीद मिल्लत फ्लाईओवर बनाया, आप कौन से इमाम बारगाह की बात करते हैं? कौन से? ये खारादर में इमाम बारगाह है, बहुत बड़ा है वो इमाम बारगाह, माशाल्लाह। वहाँ पे बड़ी वो मजालिस वगैरह होती हैं, पूरा जुलूस वहाँ पर आता है 10 मुहर्रम का। तो मतलब ये है कि आप, हाँ जी हाँ, अगर आप अगर वाटर बोर्ड को लगाम नहीं देंगे, और वाटर बोर्ड जो काम कर रहा है वो ये तो नहीं कह रहा कि मुझे कोई काम करा दो, मुझे सड़क बना दो, मुझे कुछ और दे दो, लेकिन अगर वाटर बोर्ड के गटर का पानी भरा हुआ है तो वो रोडिंग और सकिंग गाड़ी भेज के रोड क्लियर कर दे, और अगर कुछ पाइप डालने हैं तो पाइप डाल दें। आपने 1.5 अरब रुपए से शहीद मिल्लत का अंडरपास और फ्लाईओवर बनाया, इस वक्त पानी जमा है, गटर का पानी जमा है, उसकी वजह से है ना वो पूरे शहीद मिल्लत का जो टीपू सुल्तान का है वो टूट गया है बुरी तरह से, पूरे शहर के हाल है। तो वाटर बोर्ड जो कराची की बड़ी तबाही का जिम्मेदार है वो वाटर बोर्ड है। ठीक है। तो आप अगर आपके पास वजारत है, आपके पास सिंध हुकूमत है, आपके पास ताकत है, तो जब कोई मसला होगा, जब कोई हालात खराब होंगे, कहीं गटर भरी हुई भी होगी, क्योंकि आपकी हुकूमत है, क्योंकि हर गाड़ी पर आपका झंडा लग जाता है, फौरन पीपल्स पार्टी का झंडा लग जाता है ना। जो भी गाड़ी आती है उस पर उनके कारकुनान झंडा लगा दें, देखो ये हम सकिंग करवा रहे हैं, देखो ये हम रोडिंग करवा रहे हैं, देखो ये सॉलिड वेस्ट का कचरा उठा रहा है तो ये हम उठा रहे हैं, सिंध में हमारी हुकूमत है। हालांकि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो उसके बाद किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाए। अगर इस वक्त कोई भी काम हो तो वो हमारे टैक्सों से है। अगर रूटीन के काम कर रही है, डीएमसी कर रही है या केएमसी कर रही है, तो इसमें ये कोई सियासी जमात अपनी कैंपेन थोड़ी चलाएगी कि ये मैं पीपल्स पार्टी का हूँ लिहाजा मुझे वोट दे दें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि डीएमसी में आप चले जाएं, कोई भी काम आपको, अगर कुत्ता आपकी गली में कुत्ता पागल हो गया और लोगों को काट रहा है ना, तो आप अगर डीएमसी ईस्ट के रहमत शेख साहब हैं उनको फोन करें या उनके पास रिटर्न कंप्लेन करें कि ये कुत्ता है ना इसको मारना है, तो वो उसको ये पावर नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी का जो वहां से उम्मीदवार है वो आएगा, वो कुत्ता मार टीम को वो लेकर आएगा तो आएगी, बाकी आम आवाम की कंप्लेंट पर नहीं आएगी। ठीक। तो ये इस तरह की जो सूरत हाल आप करेंगे मतलब उनके तो क्या हालात खराब होंगे। इख्तियार रही है, मैं समझी नहीं आपकी आप बात। समझें कि जो एडमिनिस्ट्रेटर के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं डीएमसी ईस्ट के, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई भी काम है, अब रोडिंग की गाड़ी भी आएगी तो वो पीपल्स पार्टी का जो वहां का उम्मीदवार है उसके हुक्म पर आएगी। अच्छा। अगर पब्लिक को तकलीफ है तो नहीं आएगी। सकिंग गाड़ी आएगी तो उसके हुक्म पर आएगी। सारा जितना भी अमला है सिंध गवर्नमेंट का,
वाटर बोर्ड का अमला है, सिंध सॉलिड वेस्ट का अमला है, डीएमसी का अमला है, केएमसी का अमला है, वो पाबंद है इस वक्त कि है ना, वो जब तक पीपल्स पार्टी का जो वहां से नुमाइंदा खड़ा है वो नहीं बोलेगा, नहीं आएगा। ठीक, पूरा आपका डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मतलब आपके कहने का मकसद ये कि आवाम बोलेगी तो कोई काम नहीं होगा, उनके पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा कहेगा तो कब काम हो और सकता भाई है। आप है ना सीवरेज के मसले हल करें ना भाई। सीवरेज का कोई बड़ी फारसी तो नहीं है ना। इस वक्त जो सूरत हाल है, पूरा शहर तबाह हो गया, लोगों के अरबों रुपए का माल खराब हो गया, इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर है ना। तो हुकूमत जहाँ बहुत सारे क्रेडिट लेती है, जहाँ हर गाड़ी पे अपना झंडा लगाती है, तो वहाँ जो भी खराबी होगी वो भी हुकूमत पर आएगी। तो आप अगर हमारे मुंतखब नुमाइंदे को अगर आप मारा पीटा जाएगा और हम कहते हैं कि एएसपी ने उसके गिरेबान पकड़े, उसके कमीज फाड़ी, उसको यहाँ पे नोचा है, वो एएसपी ने खुद जी। अच्छा। तो ये एक मुंतखब असेंबली का नुमाइंदा है। आज हम पावर में नहीं है, लेकिन कल आप भी पावर में नहीं होंगे, कल आप भी अपोजिशन में हो सकते हैं अगर इस तरह की बातें हो। और पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, ये इन्होंने कहा ना, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। पीपल्स पार्टी सियासी जमात है, पीपल्स पार्टी को तो ये बिल्कुल सूट नहीं करता। अगर आपके एसपी ने किया है तो आप करें। और इलेक्शन के वक्त अगर कोई लारकाना से एसएसपी आएगा या कोई दादू से एसएचओ आएगा तो यकीनन, और फिर वो न्यूट्रल नहीं होगा। देखिए पूरे कराची के अंदर मुख्तलिफ एसएचओज हैं, पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी कोई भी आए, इत्तेफाक करूंगी कोई भी आए ना, कहीं से भी आए, पुलिस सर्विस है वो तो मतलब इनके सब ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है, कोई वो भी तो आए पूरे लेकिन पाकिस्तान। न्यूट्रल तो हो ना। ओके, अगर इलेक्शन के वक्त लारकाना से आएगा और जब उससे कहेंगे कि ये मसला हो रहा है और पुलिस मार रही है, पुलिस मार रही है, पुलिस क्यों मार रही है? पुलिस मार रही है तो एसएसपी का काम है। एएसपी अगर कोई गलत काम कर रहा है, हम शिकायत कर रहे हैं, तो उससे पूछे ना कि वो क्यों कर रहा है। तो आप अगर एसएचओ को भी लाएंगे तो यकीनन अगर वो न्यूट्रल नहीं है, अगर वो अपना काम नहीं कर रहा, हमें भी पता है पूरे कराची के अंदर एसएचओ जो लगे हुए हैं वो गैर मकामी है, ठीक है, लेकिन हम तो किसी पे एतराज नहीं कर रहे ना। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आप अपना फर्ज अदा करें। पुलिस है तो उसका जो जिम्मेदारी है वो अदा करे, वो इंसाफ करे, वो अदल करे। अगर हम कह रहे हैं एफआईआर काटो, फला बंदे ने किया है, हमारे पास सबूत मौजूद है, हमारे पास वीडियोज मौजूद है, हमारे पास तस्वीर मौजूद है, तो आप क्यों नहीं काट रहे 3 दिन तक एफआईआर? अब जब आप 3 दिन तक नहीं काटेंगे, वो घेराव किया, उसके अंदर हिम्मत थी, उसने एसएसपी ऑफिस का घेराव किया, तो अब वो जाहिर है घेराव करना एसएसपी का आसान तो बात नहीं है, उसके बाद भुगतना भी पड़ता है। तो उसने किया तब आपने काटी ना, वरना उसी टाइम पर आपके वजीर आला कहते हैं या आपका एसएसपी कहता भाई इसकी एफआईआर है, इनकी जो काटें। सही है जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जुनैद मुकाती साहब, आपने टाइम दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सरदार साहब से जो है इन सवालों का जवाब देंगे, हमारे साथ रहे।